मेन हाईवे से होकर थोड़ा अंदर की तरफ इस रास्ते पर चलने पर आप एक ऐतिहासिक इमारत तक पहुंचते हैं जो है मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा। अगर आप इतिहास के शौकीन या पुराने आर्किटेक्चर की खूबसूरती की सराहना करते हैं तो पुराने मुगल मकबरों को देखना बिना किसी शक के आगरा में आपके देखने लायक जगहों की लिस्ट में होना चाहिए। ये मकबरे न केवल मुगल कला और डिज़ाइन की खूबसूरती और शान का सबूत हैं, बल्कि भारत की खुशहाल संस्कृति विरासत की एक झलक भी है। पेचीदा नक्काशी और डिटेल्ड कैलीग्राफी से लेकर शानदार गुंबद और मेहराबों तक आगरा में मुगल मकबरे देखने लायक हैं और भारत के अतीत की खूबसूरती में डूबने के चाहने वाले किसी भी इंसान के लिए यह एक आदर्श जगह है। ऐसा ही एक मकबरा है मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, जिसे मरियम का मकबरा भी कहा जाता है, जो भारत के आगरा में मौजूद एक शानदार मकबरा है। जो कोई भी इतिहास और संस्कृति का आनंद लेता है उसे इस खूबसूरत संरचना को देखना चाहिए जो शानदार मुगल आर्किटेक्चर को दिखाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा या मरियम का मकबरा सिकंदरा आगरा में एक मुगल मकबरा है। मरियम उज़ ज़मानी, जिन्हें आम तौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, जो मुगल सम्राट अकबर की पसंदीदा बेगम थी। यह मकबरा उनके बेटे जहांगीर ने उनकी याद में 1623 से 1627 के बीच में बनवाया था और ये सिकंदरा में अकबर के मकबरे के बगल में मौजूद है। वह अकबर की एक लौती बेगम है जिन्हें उनके करीब दफनाया गया है। मरियम उज़ ज़मानी का जन्म एक राजपूत राजकुमारी हरखाबाई के तौर पर हुआ था, जो आमेर के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी शादी 1562 में सम्राट अकबर से हुई थी और 1569 में अपने तीसरे बेटे जहांगीर को जन्म देने के बाद मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था। उनका इंतकाल 19 मई 1623 को आगरा में हुआ और उन्हें उनके पति अकबर के पास ही दफनाया गया। उनके इंतकाल की वजह बताते हुए कोई ठोस सबूत नहीं है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि उनका इंतकाल बीमारी के कारण हुआ था। उनके बेटे जहांगीर ने 1623 और 1627 के बीच में उनके लिए एक मकबरा बनवाया था। यह मकबरा अकबर के मकबरे के ठीक बगल में मौजूद है। उन्हें सम्राट अकबर का पहला और आखिरी प्यार माना जाता है। महारानी मरियम उज़ ज़मानी के साथ उनकी पोती बहार बानो बेगम को भी इसी मकबरे में दफनाया गया है, जिससे ये इशारा मिलता है कि वह उनकी सबसे पसंदीदा रही होगी। मरियम उज़ ज़मानी की पहचान सदियों से खास तौर से उनके टाइटल मरियम के बहाने ईसाई के तौर पर गलत तरीके से की जाती रही है और आधिकारिक मुगल इतिहास से उनके बैकग्राउंड के खुलासे के तौर पर मौजूदगी ने उनकी कौम और मजहब के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। अलग अलग लेखकों ने यह अंदेशा लगाया था कि चूंकि उनका नाम मरियम था इसलिए वह एक ईसाई महिला रही होंगी। हालांकि इस्लाम मरियम या मरियम को अपना मानता है। वास्तव में मरियम मुसलमानों की पाक किताब कुरान में बताई गई एक महिला है और मुसलमानों के मुताबिक वह अब तक की सबसे महान महिलाओं में से एक है। यह महारानी को दी गई इज्जत और अकबर की बेगम के तौर पर उनके खास ओहदे को दिखाता है। एडमंड स्मिथ के मुताबिक यह कहानी कुछ विजिटर द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने ये सोच बनाई कि फतेहपुर सीकरी में मरियम के घर में पेंटिंग ऐलान नुमाइंदगी करती है और इसलिए उनका मानना था कि मरियम ईसाई रही होगी। हालांकि अकबर के उदार इतिहासकार अबू फजल ने उनके ईसाई होने या अकबर की कभी ईसाई पत्नी होने का कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा मुगल दौर में लिखे गए इतिहास खुलासतुत तवारीख में साफ तौर से मरियम उज़ ज़मानी को राजा भारमल की बेटी के तौर पर बयां किया गया है। इसलिए मरियम उज़ ज़मानी का ईसाई होने का इरादा ख़त्म हो गया है। ये केवल इतना ही नहीं था कि सुनहरा मकान में पेंटिंग ने उनके ईसाई होने के अटकलों को जन्म दिया हो, बल्कि मरियम नाम ने भी ईसाई बेगम के सिद्धांत पर जोर दिया। हालांकि मरियम मुसलमानों के बीच एक आम नाम है और मरियम उज़ ज़मानी उनके बेटे शहजादे सलीम के जन्म पर उन्हें दी गई एक उपाधि थी। ईसाई मजहब से उनके ताल्लुक के दावे की तस्दीक के लिए एडमंड स्मिथ ने यह पता लगाने के लिए कि क्या कब्र एक ईसाई महिला की थी, उनकी कब्र खोली, लेकिन उन्हें क्रॉस का कोई निशान नहीं मिला। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सफ़ेद प्लास्टर के जुड़ने से इस मकबरे को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे मकबरे की पुरानी खूबसूरती धुंधली पड़ गई है। इस मकबरे का इस्तेमाल अंग्रेज़ों द्वारा अनाथालय सेंटर के लिए प्रिंटिंग प्रेस के तौर पर किया जाता था और इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। क्रांति से पहले जब हाई कोर्ट आगरा में था, सरकारी प्रेस उसके मकबरे में मौजूद था और एक ईसाई स्कूल और अनाथालय ने बगीचे के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
सरकारी प्रेस के इलाहाबाद तबादला होने के बाद से पूरा मकबरा और बागीचा लोकल सरकार के हाथों में चला गया, जिन्होंने मकबरे के अंदर बड़ी संख्या में बांटने वाली दीवारें खड़ी कर दी और वहां कारखाने लगा दिए, जिससे मकबरे को काफी नुकसान पहुंचा। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद मकबरे में सिंधी रिफ्यूजीज को रखा गया और इसे और भी खराब कर दिया गया था। मरियम उज़ ज़मानी ने सिकंदरा में अपने पति की कब्र के पास एक बगीचा बनवाया था, जिसमें एक खुली बारहदरी थी, जिसे सिकंदर लोधी की हुकूमत के दौरान 1495 में बनाया गया था। मई 1623 में उनके इंतकाल के बाद उन्हें अपने पति की कब्र के पास यहाँ दफनाया गया और बारहदरी को उनके बेटे जहांगीर ने एक बेहतरीन मकबरे में बदल दिया, जिन्होंने बीच वाले हिस्से के नीचे एक तहखाना बनाकर उनकी कब्र के ऊपर एक बड़ा मकबरा बनवाया और नक्काशी जैसे सजावट भारी जोड़ के साथ इसे फिर से तैयार किया। मकबरे में 3 कब्रें, एक अंडरग्राउंड कब्र वाला कमरा जो कि कब्र ही है, उसके ऊपर कब्र बनी हुई है और छत पर एक मकबरा। ग्राउंड फ्लोर में लगभग 40 कमरे हैं, जिनमें प्लास्टर की गई दीवारों पर पेंटिंग के धुंधले निशान मौजूद हैं। ग्राउंड फ्लोर के बीच में महारानी मरियम उज़ ज़मानी की समाधि है। ये चौकोर मकबरा मुगल बागीचों के बीच में मौजूद है। ये एक ऊंचे मंच पर बना है, जिसके ऊपरी और दक्षिणी किनारे पर सीढ़ियां हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले 2 गलियारे स्ट्रक्चर को 9 हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें आगे छोटे डब्बों में बांटा गया है। सबसे बड़ा बीच में है। चौड़े मेहराबों और गुंबददार छतों को सहारा देने के लिए बड़े खंभों का इस्तेमाल किया गया है। मकबरा ईंट और गारे से बना है और प्लास्टर से तैयार किया गया है। 12 दरी को मुगलों ने बनवाया, जिन्होंने इसे मकबरे में बदल दिया और इसमें छतरियाँ और प्रिंट आउट जोड़ दिए। इसके 4 कोनों पर 4 छतरियाँ हैं। हर एक छतरी लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिसमें एक सफ़ेद गुंबद है और यह एक चौकोर मंच पर खड़ी है। इमारत के बाहरी हिस्से को लाल बलुआ पत्थर के पैनल से छज्जे के साथ मुगलों द्वारा कोने पर दुछत्ती जोड़कर फिर से बनाया गया था। मकबरे का एक खास पहलू यह है कि यह आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा है। अन्य मुगल इमारतों के उलट पीछे का एंट्री गेट एक डमी नहीं बल्कि एक असली एंट्री गेट है। मरियम उज़ ज़मानी के मकबरे पर शानदार आर्किटेक्चर की तारीफ करने और मुगल ख़ानदान के बारे में जानने का एक रोचक अवसर मिलता है। मकबरा हरे भरे बागीचों से घिरा हुआ है, जो एक शांत और शानदार माहौल देता है। यहाँ रहते हुए आप पिकनिक का मज़ा भी ले सकते हैं या बागीचों में आराम से टहल सकते हैं। ये जगह आसपास के और मॉन्यूमेंट के मुकाबले इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन अगर आप आगरा में हैं और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।